हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान भूगोल का चैप्टर नंबर 1 हम आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हमारा भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या, संसाधन एवं विकास है। क्या है? संसाधन एवं विकास है। चलिए इसको अच्छा से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा भैया संसाधन क्या है। क्या साधन ना हो के क्या होगा, संसाधन होगा। ठीक है ना, समझ लीजिए संसाधन क्या है। चलिए तो लिखेंगे हमारे पर्यावरण में क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारा पर्यावरण में जो भी उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं, हमारी ज़रूरत को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाता है, जो हमारा ज़रूरत को पूरा करता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं किससे देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, तो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है मोबाइल, तो ये भी संसाधन है। अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने के लिए हमको पेन चाहिए, तो ये भी हमारे लिए संसाधन है। जो भी हमारे ज़रूरत को पूरा करता है वो हमारे लिए संसाधन है। क्लियर यहाँ तक हो गया? आगे चलिए देखते हैं। सबसे उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, संसाधनों को वर्गीकरण। देखिए कितने भाग में संसाधन को बांटा गया है। ठीक है ना, फिर से समझ लिए संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध जितना भी वस्तु है जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, अगर हम लिख रहे हैं तो हमारे लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए हमारा क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। अब संसाधनों को वर्गीकरण देखिए 4 प्रकार से यहाँ पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर यदि आपसे बोलेगा जो संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। यदि आपको उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन बोलिएगा। क्लियर है। समाप्यता के आधार पर यदि पूछेगा तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन बोलिएगा। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर बोलेगा तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोलेगा, विकास के आधार पर बोलेगा तो संभावित संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करके डिटेल में हम लोग समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन की ओर डिस्कस करते हैं। तो ऐसा संसाधन जो जिसमें जान हो, ऐसा संसाधन जिसमें क्या हो, जान हो, जो सजीव हो। समझ में आ गया। ऐसा संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होता है, जिसमें जान हो, जिसमें जीवन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग क्या जैव संसाधन हो जाएगा। जितना भी प्राणी जात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा, जिसमें जान हो, जीवन हो। आगे हम लोग देखते हैं अजैव संसाधन क्या है। देखिए इसमें हम लोग क्या होगा, अजैव, यहाँ पर अ छूट गया है। ठीक ना, यहाँ पर अजैव संसाधन हो जाएगा। तो वे संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा अजैव संसाधन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे जरा हम लोग देखते हैं सामाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग क्या देखें, नवीकरण संसाधन। देखिए नवीकरण संसाधन एक ऐसा संसाधन जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जिसका प्रयोग हम लोग बार बार हम लोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब एक बार प्रयोग किए बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। तो बोलिएगा सर जी, सूर्य का रोशनी हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, ये सब क्या कभी भी खत्म होने वाला है नहीं है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, नवीकरण संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए, जस्ट उसका उल्टा हम लोग क्या देखेंगे, अनवीकरण संसाधन, ऐसा संसाधन जो ख़त्म हो जाएगा। एक बार बार यदि उसको उपयोग करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, जिसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है बनने में। देखिए वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आपको कोयला एक बार प्रयोग करिएगा, ख़त्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे समय भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। इसी को हम लोग अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। समझ में आ गया। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या हो गया, अनवीकरण संसाधन हो जाएगा। ये सब ऐसा संसाधन है जिसको एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तो बनने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग अनवीकरण संसाधन हम लोग बोलते हैं। जैसे खनिज भी हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर हम लोग देखेंगे संसाधनों को वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन देखते हैं।
वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व क्या है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मोबाइल है तो इसका मालिक कौन हो गया, हम हो गया। हमारे पास मान लीजिए कार है तो इसका मालिक कौन होगा, हम होंगे। तो वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व, जिसका मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण में देखिए, किसी किसान का जमीन, हम मान लीजिए किसान है तो हमारा क्या है, ज़मीन है, तो ये हमारा खुद का, भैया हम उसका मालिक है तो व्यक्तिगत संसाधन कहा जाएगा। जैसे घर हो गया, ये हमारा क्या खुद का है तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाया जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं। वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, जैसे उसी को हम लोग सामुदायिक संसाधन हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, शमशान घाट हो गया, जैसे हमारा तालाब हो गया, ये सब क्या हम सिर्फ हमारा पर्सनल तो है नहीं, सभी लोग प्रयोग करेगा, पूरा समुदाय में करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र संसाधन किसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन हम लोग बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं, तो तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए, चारों हम लोग देख लिए, व्यक्तिगत संसाधन देख लिए, सामुदायिक संसाधन हम लोग देख लिए, राष्ट्रीय संसाधन हम लोग देख लिए और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण समझते हैं। संभावित संसाधन क्या, चलिए वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, अभी है, परंतु उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं। संसाधन तो है विद्यमान में लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। दूसरा देखिए विकसित संसाधन किसको बोलते हैं, वे संसाधन जिसको उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन बोलते हैं। ऐसा कोई भी संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता जो भैया कितना क्वालिटी वाला है, कितना मात्रा निर्धारित किया जा चुका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं भंडारित संसाधन किसको बोलते हैं, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन, पर्यावरण में जो उपलब्ध होते हैं वे संसाधन जो अभी टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी निकला नहीं है, टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, अभी हमारा पहुंच नहीं है टेक्नोलॉजी के अभाव में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंडारित संसाधन है। जैसे मान लीजिए आपको ज़मीन के अंदर कोयला ही कोयला है लेकिन हम उसको निकालने का कोई सुविधा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या मानव के पहुंच से बाहर है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भंडारित संसाधन बोलते हैं। अब देखो संचित संसाधन क्या, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी तक उसका प्रयोग में नहीं लाया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचित संसाधन बोलते हैं। जिसका प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक प्रयोग में नहीं लाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं संसाधनों का विकास समझ लेते हैं। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारा अस्तित्व को रहने के लिए संसाधन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति के देन है, संसाधन क्या है, प्रकृति के देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग करके जायज़ यदि आप दुरुपयोग करिएगा जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं हम लोगों को पैदा हो सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या क्या पैदा समस्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास, कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण क्या हो, संसाधनों का कमी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, कुछ लोगों के हाथ में और कुछ लोगों के नहीं है, जिससे समाज क्या होता है, दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। जिसके पास भैया संसाधन है वो तो अमीर हो गया लेकिन जिसके पास संसाधन नहीं है वो क्या हो गया, गरीब हो गया। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, मतलब संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग करिएगा तो इससे क्या होगा, वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण का समस्या उत्पन्न हो सकता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बोल रहा मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग सतत पोषणीय विकास जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।